वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम एक सी प्रोग्राम के जरिए किसी भी फाइल में रखे हुए कंटेंट को रीड करना सीखेंगे। टास्क समझ में आ गई होगी कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूं। हमें क्या करना है, एक फाइल में कुछ कंटेंट मैंने पहले से लिख के रखा है, उसको रीड करना है एक सी प्रोग्राम के जरिए। ठीक है, ओके। तो मान लीजिए या मैं कहूं मैंने एक फाइल बनाई हुई है, उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है और उस फाइल का नाम है parmendra.txt। ठीक है, एक नोटपैड फाइल बनाई है और इसमें मैंने कुछ कंटेंट लिखा है जो कि सरप्राइज है आप लोगों के लिए भी और एक कोई पर्टिकुलर स्पेशल इंसान है उसके लिए भी। ठीक है, और इस फाइल में रखे हुए कंटेंट को मेरे को रीड करना है। ठीक है, तो इसको परफॉर्म करने के लिए हम एक छोटे से प्रोग्राम की मदद लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस प्रोग्राम में यूज आने वाली जो हेडर फाइल्स है, मैं कहूं जो प्री प्रोसेसर जो कमांड है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, वो लिख लेता हूं हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। सेकंड जो प्री प्रोसेसर कमांड है, मैं कहूं हेडर फाइल्स है, वो है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, वो मैं इंक्लूड कर देता हूं। इंट मेन जो कि हमारा मेन फंक्शन है और यहां से हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, देखिए किसी भी फाइल में रखे हुए कंटेंट को रीड करने के लिए मेरे को सबसे पहले उस फाइल को रैम में लोड करना पड़ेगा, मतलब रैम में ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अब किसी फाइल को रैम में लोड करने के लिए या ओपन करने के लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है एफ ओपन। ठीक है, मैं उसको कॉल करता हूं और एफ ओपन नाम का जो फंक्शन है वो एज एन आर्ग्यूमेंट 2 स्ट्रिंग लेता है। ठीक है, ओके। पहली जो स्ट्रिंग होगी वो होगी उस फाइल का नेम जिसको आप ओपन करना चाहते हैं या लोड करना चाहते हैं। फाइल का नेम है parmendra.txt। मैं लिख देता हूं .txt। ठीक है, ओके। फिर कोमा लगा के सेकंड जो आर्गुमेंट है वो भी स्ट्रिंग है और वो जो सेकंड आर्गुमेंट है वो है फाइल का ओपनिंग मोड। कि ओपनिंग मोड का मतलब क्या होता है कि आप फाइल को किस पर्पज से ओपन कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीज आपको अपनी टास्क से पता चलेगी। ठीक है, और हम यहां पे क्या कंप्लीट करने वाले हैं, या मैं कहूं क्या पढ़ रहे हैं कि किसी फाइल के अंदर रखे हुए कंटेंट को रीड करना है। यानी कि हम फाइल को रीडिंग के पर्पज से ओपन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उसके कंटेंट को रीड करना चाहते हैं तो फाइल का ओपनिंग मोड होगा वो रीड मोड हो जाएगा। तो रीड मोड को लिखने के लिए मेरे को यहां पे आर लिख देना है, इससे मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, अब जो एफ ओपन नाम का फंक्शन है वो एक वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है। ठीक है, और वो वेरिएबल है फाइल टाइप का वेरिएबल। ठीक है, अब फाइल टाइप के वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कर रहा है तो मेरे को उस एड्रेस को कहीं ना कहीं रखने के लिए फाइल टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो मैं फाइल टाइप का पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करता हूं। ओके, तो फाइल टाइप का सबसे पहले डेटा टाइप लिखता हूं और स्टार लगा के पॉइंटर वेरिएबल बनाता हूं। मान लीजिए पॉइंटर वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूं हरी, या मैं लिख लेता हूं वर, VAR के नाम से। ठीक है, स्टार VAR से वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो पॉइंटर वेरिएबल बना है VAR, ये कैपेबल है इस फंक्शन के द्वारा रिटर्न किए गए एड्रेस को अपने अंदर रखने के लिए। तो मैं यहां पे उस एड्रेस को VAR में रिसीव कर लेता हूं। क्लियर है? अब VAR नाम का जो पॉइंटर वेरिएबल है वो जिस फाइल टाइप के वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर रख रहा है, वो फाइल टाइप का वेरिएबल अपने अंदर 9 अदर जो वेरिएबल है उनको कंटेन कर रहा है। और उन वेरिएबल्स में 2 जो है वो पॉइंटर है। एक है बफर पॉइंटर जो कि बफर को पॉइंट कर रहा है, और एक होता है करंट पॉइंटर जो कि इस एक्चुअल फाइल को पॉइंट कर रहा होता है। इससे क्या होता है कि हमारी ये फाइल जो है वो रैम में लिंक हो जाती है, मैं कहूं लोड हो जाती है। ठीक है, तो हमने अब फाइल को सिर्फ इतने कोड से फाइल को ओपन कर लिया है रैम के अंदर। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि हो सकता है फाइल जो है वो आपकी करंट डायरेक्टरी में ना हो। ठीक है, या मैं कहूं इस कोड से आपकी फाइल कौन से फाइल पे, कौन से फोल्डर पे या कौन सी लोकेशन पे ओपन होगी, वो चेक करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड के कंट्रोल O को प्रेस करना है, कंट्रोल+O। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, लुक इन डेस्कटॉप, यानी कि अब मेरी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर सर्च होगी। ठीक है, मेरा जो कंट्रोल है वो डेस्कटॉप पे parmendra.txt नाम की फाइल को सर्च करेगा। अगर वो डेस्कटॉप पर नहीं है तो फाइल मेरी ओपन नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं यहां पे ऐसे क्लिक कर देता हूं और यहां पे
सेव कर देता हूं इसको ओपन करके, तो मेरी जो फाइल है, ठीक है, या मैं कहूं जैसे ही मैं कंट्रोल ओ प्रेस करता हूं, अगर मेरी जो विंडो है वो इस टाइप खुलती है, तो मेरा जो कंट्रोल है वो मेरी फाइल को लाइब्रेरीज में सर्च करेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले कंट्रोल ओ प्रेस किया था तो डेस्कटॉप खुला था, तो इसका मतलब क्या है कि कंट्रोल जो है वो मेरी इस फाइल को डेस्कटॉप पे सर्च करेगा, और जो कि मैंने वहीं पे ही रखी हुई है। क्लियर है? ओके। अब इन केस मान लीजिए कोई बिगनर शख्स है, या मैं कहूँ कभी कभी गलती हो जाती है, हो सकता है ये फाइल का स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाए, या फिर हो सकता है फाइल की जो पाथ है वो चेंज हो जाए और फाइल ओपन ना हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि चेक करना है कि फाइल जो है वो ओपन हुई है नहीं हुई है। देखिए, अब तक हम क्या कर रहे थे, फाइल को जब राइटिंग मोड में ओपन कर रहे थे, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती थी तो फाइल अपने आप क्रिएट होकर ओपन हो जाती थी, तब हमें जरूरत नहीं है चेक करने के लिए कि फाइल ओपन हुई है नहीं हुई है। लेकिन रीड मोड में क्या होता है कि फाइल अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ही ओपन होगी, तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि फाइल जो है वो ओपन हुई है नहीं हुई है। तो मैं एक कंडीशन लगाता हूं, इफ जो वर नाम का जो वेरिएबल बनाया है अगर वो इक्वल है नल के, नल एक मैक्रो है, ठीक है, यानी कि अगर वर नाम के वेरिएबल में कुछ भी नहीं है जो कि नल के बराबर है, ठीक है, वर नाम का जो वेरिएबल है अगर वो नल के बराबर है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, तो क्या है, फाइल ओपन नहीं हुई है। क्योंकि अगर फाइल ओपन होती तो वर नाम के वेरिएबल में क्या होगा, एड्रेस होगा। ठीक है, तो मैं मैसेज प्रिंट कराऊंगा एक, अगर वर नाम के वेरिएबल में कुछ भी नहीं है यानी कि वो नल के बराबर है तो फाइल ओपन नहीं हुई है। तो मैं एक मैसेज दे देता हूं यूजर को, फाइल कैन नॉट ओपन, कैन नॉट ओपन। ठीक है, ओके। अगर फाइल ओपन हो गई है यानी कि वर नाम का वेरिएबल है वो नल नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ है, तो कंडीशन एल्स वाली चले। ठीक है, अब एल्स वाले में क्या करना है मेरे को कि ये जो parmendra.txt नाम की जो फाइल है इसमें लिखे हुए कंटेंट को एक एक कैरेक्टर करके प्रिंट करना है। ठीक है, तो parmendra.txt नाम की फाइल में रखे हुए सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करने के लिए, या मैं कहूं लेकर आने के लिए, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि है getC। ठीक है, ओके, और ये getC जो फंक्शन है ये एज एन आर्ग्यूमेंट जो पॉइंटर वेरिएबल है ना आपका, जो कि इस फाइल को पॉइंट करने वाले फाइल टाइप के वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर रहा है, उसका नाम मांगता है और उसका नाम है var। ठीक है, तो मैं यहां पे var लिख दूंगा। ठीक है, अभी जो getC फंक्शन है वो क्या करेगा, इस parmendra.txt नाम की फाइल के पहले कैरेक्टर को रिटर्न करेगा और जो पॉइंटर है, ठीक है, उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा। सबसे पहले आप ये समझिए, ये जो getC नाम का जो फंक्शन है ये parmendra.txt नाम की जो फाइल है उसके एक कैरेक्टर को रिटर्न करेगा। तो उस कैरेक्टर को रिटर्न करेगा तो मेरे को रिसीव करने के लिए एक कैर टाइप का वेरिएबल चाहिए। तो मैं यहां पे कैर टाइप का वेरिएबल बना लेता हूं, कैर टाइप का वेरिएबल बना लेता हूं मैं हरिओम, या मैं कहूं कैर टाइप का वेरिएबल C बना लेते हैं। ठीक है, अब ये कैर टाइप का वेरिएबल C है, ये कैपेबल है किसी भी कैर टाइप के डेटा को रिसीव करने के लिए। तो मैं यहां पे इस फंक्शन द्वारा रिटर्न किए गए डेटा को रिसीव कर देता हूं। ठीक है, अब आप फिर से समझिए, getC जो फंक्शन है वो एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा। वो कैरेक्टर क्या होगा, parmendra.txt नाम की जो फाइल है उस फाइल का पहला कैरेक्टर होगा और फिर पॉइंटर में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और जो पॉइंटर है या मैं कहूं कंट्रोल है वो अब नेक्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। ठीक है, मान लीजिए मैं इसी फंक्शन को फिर से दोबारा कॉल करता हूं Ctrl+C करके, Ctrl+V, तो इस टाइम C में पहला कैरेक्टर आया है और इस टाइम C में कैरेक्टर का, या मैं कहूं इस फाइल का सेकंड जो कैरेक्टर होगा ना वो आया है, यानी कि इस कैरेक्टर फर्स्ट वाले कैरेक्टर से जस्ट नेक्स्ट वाला कैरेक्टर। ठीक है, मैं ये चीज आपको दिखाता हूं एक बार, मैं फिर से लिख देता हूं। C नाम के वेरिएबल में मैंने getC नाम के फंक्शन को कॉल करके parmendra.txt नाम की जो फाइल है उसके फर्स्ट कैरेक्टर मैंने रिसीव किया। अब मैं C को प्रिंट कराता हूं प्रिंटफ जो फंक्शन है उसकी मदद से, और %C फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाऊंगा क्योंकि मैं कैरेक्टर को प्रिंट करा रहा हूं, कैरेक्टर है वो C नाम के वेरिएबल में। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं,
इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लेता हूं, दोबारा से प्रिंट कर देता हूं। मैं यहां से कंट्रोल सी करके और यहां से एंटर करके फिर से पेस्ट कर देता हूं। देखिए मैंने जब गेट सी फंक्शन को फर्स्ट टाइम कॉल किया तो इसने मेरे को फर्स्ट कैरेक्टर लाके दिया इस फाइल का, मैंने उसको प्रिंट करा लिया। अब जैसे ही मैं इस फंक्शन को फिर से कॉल कराऊंगा, मैं जो कि मैंने यहां पे किया है, तो क्या करेगा ये फंक्शन नेक्स्ट कैरेक्टर, यानी कि पहले यहां पे इसने फर्स्ट कैरेक्टर दिया, अब ये सेकंड कैरेक्टर को लाके सी में रख देगा। मैंने सी को फिर से प्रिंट करा लिया। क्लियर है? ओके। अब इस कोड को समझने के लिए मैं एक बार इस प्रोग्राम को रन करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, फाइल को एक बार ओपन किया है तो फाइल को क्लोज करना भी जरूरी है। तो मैं यहां पे फाइल को क्लोज करने वाला कोड लिख देता हूं। फाइल को क्लोज करने के लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन को कॉल करता हूं और उस फंक्शन का नाम है fclose, ठीक है। और ये फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन है ये एज आर्ग्यूमेंट में उसी वेरिएबल को लेगा जिसके अंदर परमिंदर.txt नाम की फाइल को पॉइंट करने वाला एड्रेस है, और वो एड्रेस fopen नाम का फंक्शन ने रिटर्न किया और वो var नाम के वेरिएबल में रखा हुआ। तो मैंने क्या किया, fclose नाम के फंक्शन को कॉल करते वक्त उसमें var नाम वेरिएबल को एज ए आर्गुमेंट पास किया है, या क्योंकि मैं उसी फाइल को क्लोज करूंगा जो कि var नाम के वेरिएबल में उस फाइल को पॉइंट कर रहे वेरिएबल का एड्रेस है, ठीक है। तो देखिए इस फाइल को ओपन किया, उसका एड्रेस आया था var में, तो मैंने क्या किया, var नाम के फाइल को, या मैं कहूं उस फाइल को पॉइंट कर रहे वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल के जरिए ही मैंने उस फाइल को क्लोज किया है। क्लियर है? ओके। तो मैं एक बार इस प्रोग्राम को कंपाइल कर देता हूं और फिर रन कर देता हूं। कंपाइल करता हूं, अगर कोई एरर हुई तो साथ में रिमूव करेंगे, कोई एरर नहीं है। मैं रन कर देता हूं। देखिए ये पहला जो कैरेक्टर प्रिंट हुआ है वो सी हुआ है। सी के इस कैरेक्टर वेरिएबल को मैंने प्रिंट किया है जिसका आउटपुट है स्टार, और फिर नेक्स्ट जो सी नाम का जो वेरिएबल मैंने प्रिंट किया है उसका आउटपुट भी स्टार है। हालांकि ये आंसर दोनों डिफरेंट है और सही है, ठीक है, क्योंकि परमिंद्रा.txt नाम की फाइल में जो डेटा रखा हुआ है वो फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो दोनों ही स्टार है, ठीक है। अब मेरे को क्या समझ में आया है कि ये जो गेट सी नाम का जो फंक्शन है ये एक कैरेक्टर लाके देता है और पॉइंटर में ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता है, जिससे कि जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। तो अब मेरे को क्या करना है कि परमिंद्र.txt नाम की फाइल में जितना भी कैरेक्टर है मेरे को सबको प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मेरे को लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इतने कोड को रिमूव कर देता हूं, इतने को, ठीक है। ये कोड फालतू में है, वो चीज हमने सिर्फ सीखने के लिए लिखी थी, और हम क्या सीख रहे थे कि जो गेट्स नाम का जो फंक्शन है वो एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा और पॉइंटर में इंक्रीमेंट करेगा, जो कि हमने सीख लिया है, ठीक है। अब देखिए मेरे को क्या करना है कि परमिंद्र.txt नाम की फाइल में जितना भी कैरेक्टर है सबको प्रिंट कराना है। तो मेरे को उसके लिए लूप लगाना पड़ेगा कि मेरा जो लूप है, व्हाइल लूप लगाता हूं मैं, वो जब तक चले जब तक कि फाइल का एंड नहीं आ जाता, ठीक है। और फाइल का एंड चेक करने के लिए अपने पास एक फंक्शन है जिसको एफ एंड ऑफ फाइल, ठीक है ना, FUF के नाम से बोलते हैं। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है और इसके अंदर हमें उसी वेरिएबल को लिखना है जो परमिंद्र.txt नाम की फाइल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे where, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होगा, जैसे ही ये जो परमिंद्र.txt नाम की फाइल का एंड मिलेगा, इसका मतलब क्या है, जैसे ही कैरेक्टर खत्म होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा ये फंक्शन, या मैं कहूं ये फंक्शन 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं इस कोड को क्या करता हूं, कट करके और इस लूप के अंदर लिख देता हूं, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा लूप है वो कब तक चले, जब तक ये कंडीशन ट्रू हो तब तक मेरा लूप चले, ठीक है। ये FUF एंड ऑफ फाइल, ये जो फंक्शन है ये परमिंद्रा.txt नाम की फाइल का जैसे ही इसको एंड मिल जाएगा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये हमारा कोड चल जाएगा। लेकिन हमें तो जस्ट अपोजिट करना है, यानी कि जब तक एंड ना मिले तब तक ये मेरा कोड चले, और जैसे ही एंड मिल जाए
मेरा ये कोड रुक जाए, यानी कि ये कंडीशन जब ट्रू हो रही है तब तो मेरा कोड जो है वो कंट्रोल है वो बाहर आ जाए, क्योंकि एंड मिल गया है, मेरे को ये कोड नहीं चलाना है। और जब एंड ना मिले तब मेरा ये कोड चले, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये चले और ट्रू हो तो ये ना चले, यानी कि जस्ट अपोजिट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इससे जस्ट पहले लिख दूंगा नोट, यानी कि जब तक, यानी कि कंडीशन अगर ट्रू आई है तो उसको फॉल्स में बदल देगा और फॉल्स आई है तो उसको ट्रू में। तो मैं आगे इसके आगे नोट लगा देता हूं, ठीक है। यानी कि जब तक parmendra.txt नाम की फाइल का एंड नहीं मिल जाता है तब तक तो ये कोड चले, और जैसे ही एंड मिल जाता है ये कोड, या मैं कहूं ये कोड ना चले, या मैं कहूं मेरा जो कंट्रोल है या मैं कहूं लूप है वो बाहर आ जाए, फाइल को क्लोज कर दे। अब इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले चेक होगा कि जो ये फंक्शन है ये parmendra.txt नाम की फाइल के फर्स्ट कैरेक्टर को चेक करेगा कि उसके अंदर जो डेटा है वो फाइल का एंड तो नहीं है। जाहिर सी बात है पहला जो कैरेक्टर मिलेगा उसको वो फाइल का एंड नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये जो गेट्स नाम का जो फंक्शन है ये parmendra.txt नाम की जो फाइल है उसके पहले कैरेक्टर को लाके सी में रख देगा, और फिर हमने ये जो सी में रखा हुआ जो कैरेक्टर है वो मैंने क्या कर लिया है, प्रिंट कर लिया है। फिर लूप चलेगा और फिर कंडीशन चेक होगी फाइल का एंड आया नहीं आया। फाइल का एंड इसको फिर भी नहीं मिला है, क्योंकि गेट्स नाम के फंक्शन ने जो पॉइंटर है उसमें इंक्रीमेंट कर दिया है, और जो अब कंट्रोल है या मैं कहूं हमारा जो पॉइंटर है वो parmendra.txt नाम की फाइल के नेक्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, गेट्स जो फंक्शन है वो सेकंड वेरिएबल को तो सेकंड कैरेक्टर को लाके देगा इस फाइल के, ठीक है, और पॉइंटर में एक इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि पॉइंटर जो है वो अब थर्ड जो कैरेक्टर है उसको पॉइंट कर रहा होगा। हमने सेकंड कैरेक्टर को प्रिंट किया। ऐसे ही ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी जब जैसे ही इसको इस फाइल का parmendra.txt फाइल है उसका एंड मिल जाएगा, ये कोड नहीं चलेगा, हमारा कंट्रोल जस्ट बाहर आएगा और इस फाइल को क्लोज कर देगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्या किया है कि parmendra.txt नाम की फाइल में रखे हुए सारे कैरेक्टर को प्रिंट कर लिया है। अब इसको कंपाइल करता हूं, अगर कोई एरर आएगी तो उसको रिमूव करेंगे। कोई एरर नहीं है, मैं रन कर देता हूं। एक मिनट, हमारा जो आउटपुट है वो भाग गया था, ये रहा, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, और इसमें मैंने कुछ स्टार टाइप का एक फॉर्मेट टाइप का बनाया है, और इसके अंदर कुछ मैसेज लिखा है। देखिए एक्चुअली दरअसल हुआ क्या है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम परमेंद्र शेखावत है, उसकी एंगेजमेंट हो गई है, तो मैंने ये प्रोग्राम उसी के लिए बनाया है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, विश करने के लिए। तो ऐसा ही कुछ कंटेंट मैंने parmendra.txt नाम की फाइल में लिखा हुआ था, और मैंने यहाँ पे प्रोग्राम के जरिए उसको रीड किया है। मैं अब इस कंटेंट को आपको शो करता हूँ, जो कि डेस्कटॉप पे रखी हुई है, और वो है ये फाइल है, ठीक है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। देखिए ये डेटा कुछ इसी तरह का, ये पहले स्टार टाइप का फॉर्मेट है, फिर कुछ कंटेंट बीच में मैंने लिखा है, और ये हम प्रोग्राम में इसको ओपन करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए शो हो रहा होगा। और आप चाहें तो आप अपने किसी दोस्त को उसके बर्थडे पर ऐसे विश कर सकते हैं, या फिर कुल मिला के बात यह है कि आपको प्रोग्राम समझ में आना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को एक फाइल से डेटा को रीड करना समझ आया होगा। धन्यवाद।